स्रोत क्या है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा क्या होता है। ठीक, तो ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा लिखे हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, मतलब आप कितने काम को कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक क्या है, भौतिक राशि है, और भौतिक में क्या है, ये एक अदिश राशि है। इसमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ठीक, अब देखिए ये एक भौतिक राशि होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान मतलब मास नहीं पाया जाता है। इसका ये सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका ये सही मात्रक क्या होता है, जूल। जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक, और कभी कभी ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है, कभी कभी अगर ज़्यादा ऊर्जा मापना हो तो हम जूल में नहीं माप सकते हैं। इसको मापने के लिए हमें किलोवाट घंटा एक मात्रक का उपयोग करना पड़ता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 होता है शायद यहाँ, सॉरी। देखिए इस 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, किलोवाट घंटा का ये हो गया कि मतलब किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। दूसरा है कि ऊर्जा के अनेक प्रकार हैं। ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं। मतलब ऊर्जा अनेकों रूप में पाया जाता है। ऊर्जा का अनेक रूप पाया जाता है। पहला क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, मतलब अनेक प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, आप लोग बैठ जाइए ठीक से। देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग हो उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले कि गतिज ऊर्जा क्या है, तो कोई भी वस्तु जब गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में बने रहने के कारण कोई ऊर्जा प्राप्त करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों के मिलने से क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो हम लोग गतिज ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं। ये हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, इसमें इस लेसन में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग गतिज ऊर्जा को ई से और स्थितिज ऊर्जा को ईपी से सूचित करते हैं। ये सारे चीज टॉपिक जो मतलब हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये 9th में भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ईंधन क्या है, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं जलावन, लकड़ी। तो ईंधन क्या होता है, तो ईंधन वह पदार्थ है जो दहन पर ऊष्मा मुक्त करे, जो दहन करने के बाद गर्मी उत्पन्न करे, मतलब जलने के बाद गर्मी दे, तो उसे क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। तो ईंधन को हम लोग जलावन के रूप में भी जानते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, सबसे अच्छा ईंधन है, जलने के बाद धुआं नहीं देता है। ठीक, अब उसके बाद हो गया कि ऊर्जा के स्रोत। तो जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जैसे सौर, पवन, जल, ताप, मतलब इन सारे चीजों से हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हम उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। ठीक, अब देखिए बाबू की ये क्वेश्चन पूछता है कि ईंधन और ऊर्जा के अच्छे स्रोत क्या है, मतलब किन शर्तों पे हम कहेंगे कि ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि वो हमें आसानी से प्राप्त हो। कोई भी चीज आपको आसानी से प्राप्त होगा तो आप क्या कहिएगा कि हाँ ये क्या है, अच्छा स्रोत है। ठीक, आसानी से प्राप्त हो, वो सुलभ हो। ठीक, वो सुलभ हो और उसका भंडारण और परिवहन क्या हो सके, किया जा सके। प्रति एकांक आयतन पे जो क्षेत्रफल होता है उसका विशाल मात्रा में वो उष्मा दे, मतलब प्रति एकांक आयतन पर विशाल मात्रा में अगर वो हमें उष्मा देता है तो क्या है, अच्छा ईंधन है। और उसके बाद क्या है कि वो जलने पे धुआं ना दे। अब मान लीजिए हम अगर टायर जला दे गाड़ी वगैरह का तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा धुआं देगा, विषैला पदार्थ देगा, तो वो अच्छा ईंधन नहीं है। इसीलिए हमें अच्छे ईंधन होने के लिए ऐसे ईंधन का चुनना चाहिए, ऐसे ईंधन का विकल्प लेना चाहिए जो जलने के बाद क्या करे, कम धुआं दे और उसके बाद क्या करे कि विषैले पदार्थ ना छोड़े। ठीक, ये तो हमारा ऊर्जा के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे हमने आप लोगों को बता दिया। और आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं आखिर इन किन माध्यमों में बांटे जाते हैं। तो अभी हम आप लोगों को बता दें कि ऊर्जा के उपयोग के दृष्टि से, मतलब हम जितने भी उपयोग करते हैं ऊर्जा का, उपयोग की दृष्टि से क्या होता है, ऊर्जा का 2 स्रोत होता है, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। देखिए ऊर्जा हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक काम करने के लिए हमें एनर्जी की
जरूरत है। बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर पोषण नहीं लें, मतलब भोजन नहीं करें, हमारे अंदर शरीर में ताकत नहीं होगा तो हम बोल भी नहीं सकेंगे। तो वो एनर्जी होता है, एनर्जी का होना बहुत अनिवार्य है। तो परंपरागत स्रोत होते हैं ऊर्जा के और गैर परंपरागत स्रोत। मतलब परंपरागत मतलब क्या? बहुत पहले से, मतलब करोड़ों वर्ष पहले से ही जो ऊर्जा विद्यमान है, जैसे जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पहले से इस पृथ्वी पे ऊर्जा विद्यमान है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? परंपरागत स्रोत हो गया। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये क्या है? बहुत पहले से इनका उपयोग हो रहा है। और उसके बाद क्या है कि गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत जो होते हैं वो हाल ही में कुछ साल पहले से, मतलब कुछ साल पहले से हम जिसका उपयोग कर रहे हैं हाल ही में कुछ दिनों से, उसे हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। तो जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गैर परंपरागत स्रोत। अब इनका उपयोग, जैसे आप लोग सौर ऊर्जा को ले लीजिए, सौर सेल को ले लीजिए, सौर कुकर को ले लीजिए, ये क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। मतलब इनका हाल ही में हम लोग उपयोग करना सीखे हैं और जाने हैं। तो आगे जो भी टॉपिक इस ऊर्जा में रिलेटिव, जो भी 10th क्लास का जो आप लोग का फिजिक्स है, जो इसमें पढ़ाया जाएगा ऊर्जा से रिलेटिव, वो हम लोग का यही होगा कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। मतलब इस सारे टॉपिक को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों का एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ऊर्जा से 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है।